इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 13.6 करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में टोटल हैं 8 क्वेश्चंस और सभी 8 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो, आधार की परिधि होता है 2 पाई आर और ये है 132 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है 25 सेंटीमीटर और हमें बताना है कि बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है। इसको हम कहते हैं धारिता, कैपेसिटी। तो कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी हमें धारिता ज्ञात करनी है। लेकिन धारिता ज्ञात करने से पहले हमें आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि तभी धारिता हमें पता चलेगी। और आयतन का आप जानते हैं फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच तो हमारे पास है, हमारे पास आर नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें आर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 2 पाई आर बराबर है 132, तो यहाँ से हम आर ज्ञात करेंगे। 2 इंटू ये 22/7 है इंटू आर 132। आर हो जाएगा 132 गुणा 7/2 गुणा 22, तो ये हुआ 66, ये हुआ 3 और ये आ गया है 21 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियस पता चला है, तो इसका आयतन होगा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर है 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 21 हो जाएगा और ऊंचाई है 25, तो ये कटा 7 या 21, तो ये हो जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ध्यान रखना, ये हमें मिला है आयतन और हमें लीटर में ज्ञात करनी है इसकी धारिता। बेसिकली धारिता आयतन वैसे एक ही बात आप कह सकते हैं, हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो लीटर में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 1000 से भाग दे देंगे और अब ये लीटर हो गया है। 1000 से भाग हमने क्यों दिया? इसका कारण ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो इसीलिए 1000 से भाग दिया। अब हमारा ये लीटर आ गया है, तो हम भाग देंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कटा, 2 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा 34.65 लीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान इतना है। देखो, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस तरह के पाइप की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पाइप इस तरह का है, ये एक बेलन है जो कि खोखला है। तो ये खोखला है का मतलब क्या है कि यहाँ से पानी जाने का रास्ता चाहिए ना, क्योंकि पाइप है ये, तो पानी जाने के लिए रास्ता चाहिए इस तरह से, यानी ये अंदर से खाली है। अब आंतरिक और बाहरी व्यास क्या है? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये आंतरिक व्यास है इसका, और अगर मैं पूरी बात करूँ यहाँ से यहाँ तक तो ये बाहरी व्यास है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऊपर से मैं इसको देखूँ तो ये ऐसा आकार बनेगा, ये आंतरिक व्यास है जो अंदर की साइड है, और अगर हम पूरा करें तो बाहरी व्यास होगा। तो मैं पूरा इसको इस तरह से करता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ये बाहरी व्यास होगा। लेकिन हमें तो त्रिज्या चाहिए, तो इसीलिए त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी बात करूँ तो ये है आंतरिक त्रिज्या जो कि स्मॉल आर है, और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये बाहरी त्रिज्या जो कि कैपिटल आर है। तो आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या, बाहरी व्यास, बाहरी त्रिज्या। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते हैं। आंतरिक व्यास यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको स्मॉल आर नाम दे देते हैं, तो ये इसकी आधी यानी 12 सेंटीमीटर। अब बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या जो है इसको कैपिटल आर नाम देते हैं, इसका आधा हो जाएगा यानी 14 सेंटीमीटर। साथ में पाइप की लंबाई दी है, तो पाइप की लंबाई जो है उसको h नाम हम दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में h यूज़ होता है। तो जो लंबाई है वो हाइट का काम कर रही है यहाँ पर, ये समझो।
और यह है 35 सेंटीमीटर। हमें इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि फिर हमें ये पता है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान ये है, तो पूरा आयतन ज्ञात करेंगे पहले तो। खोखले बेलनाकार पाइप, देखो हम क्या करते हैं, बाहरी आयतन, तो आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। बाहरी आयतन में बाहरी त्रिज्या का यूज़ होगा और आंतरिक आयतन में आंतरिक त्रिज्या का यूज़ होगा। तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को हम हटा देंगे, क्योंकि देखो अंदर तो खाली है ना, यहाँ कुछ नहीं है, हवा है यहाँ पर, ये लकड़ी है, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम पूरे आयतन में से अंदर वाला आयतन माइनस कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये कॉमन आ गया है। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो 22/7, आर है 14 और छोटा आर है 12, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये लिखा है, और हाइट है 35, तो ये गया 5, 22 गुणा ये हुआ 196 माइनस 144 इंटू 5, ये हो जाएगा 22 गुणा 52 गुणा 5, 22 110 यानी 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा आयतन आ चुका है। ये आयतन जो है, अब हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, तो क्वेश्चन में लिखा है ये 0.6 ग्राम। तो लकड़ी पूरी है कितनी, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी लकड़ी का क्या द्रव्यमान होगा, तो इसमें सीधे गुणा हो जाएगा, 5720 गुणा 0.6, तो ये हो जाएगा 3432 ग्राम। और अगर हम इसको किलोग्राम में बदलें तो क्या हो जाएगा, 3432 और 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब ये किलोग्राम हो गया, तो ये हो जाएगा 3.432 किलोग्राम, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है, तो वो 2 प्रकार के पैक क्या हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो 2 प्रकार के पैक हैं। जो पहला प्रकार है वो है आयताकार आधार के टिन का डिब्बा। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, यानी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। दूसरा यहाँ पर जो पैक है, जो डिब्बा है, वो है एक वृत्तीय आधार का डिब्बा, यानी इसका आधार वृत्त है, तो बेसिकली ये बेलन हो गया है। इसका व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। हमें यह पता करना है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। बेसिकली हमें आयतन ज्ञात करना है दोनों डिब्बों का। पहले तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आयताकार आधार के डिब्बे की। तो जो आयताकार आधार का डिब्बा है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा। अब क्योंकि ये एक घनाभ है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 15, तो कितना होगा, 15 चौको 60, 6 5 300, ओके, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो गया है। और सेकंड है, अब दूसरे का देखते हैं, दूसरे का आयतन ज्ञात करते हैं। और दूसरा है वृत्तीय आधार का डिब्बा। जो वृत्तीय आधार का डिब्बा है उसकी जानकारी क्या क्या दी है, उसका व्यास दिया है। तो अगर व्यास हमारे पास है तो त्रिज्या हमें आराम से पता चल जाएगी। त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो 7/2, और इसकी ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ पर पाई है 22/7, r² यानी 7/2 × 7/2, और हाइट है 10।
7 से 7 कटा, 2 से ये कटा 11, 2 से ये कटा 5, 5 7 35, इतना सेंटीमीटर क्यूब यह आ गया है। तो किसकी धारिता अधिक है? तो क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि वृत्तीय आधार के डिब्बे की धारिता अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि और कितनी अधिक है, माइनस कर देंगे 385 माइनस 300 यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो और ऊंचाई ये है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो देखो क्या गिवन है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और ये है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और दूसरे में ज्ञात करना है आयतन। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं आधार की त्रिज्या यानी फर्स्ट पार्ट इसका। तो क्वेश्चन में गिवन है 2πr(h) 94.2, तो वैल्यूज पुट करते हैं 2 × 3.14, आर तो हमें निकालना है और हाइट दी है 5। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, देखो 94.2 अपॉन 2 × 3.14 × 5। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एक ज़ीरो हमने बढ़ा दिया तो पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 ज़ीरो, पॉइंट के बाद 2 प्लेस हो गए ना, तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं हम। 2 पचे होता है 10, 10 से ये कट गया और अब हम इसको भाग देंगे तो ये होगा, ये जाएगा, हाँ 3 बार जा रहा है ये, तो बिल्कुल 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर है ना। 3 बार सीधा 3 3 9 14 3 42, 3 बार जा रहा है ये। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई हमने लेना है 3.14, r 3 है उसका स्क्वायर इंटू हाइट है 5, तो ये हो जाएगा 3.14 × 9 × 5। 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 15.70, 0 हटा दो, इंटू 9, 9 सते 63 का 3, 6 9 5 45, 45 6 51 1, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय यानी जो खर्चा है वो 2200 रुपये है। तो देखो, पहले बात तो क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक बेलनाकार बर्तन है और इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ यानी अगर अंदर से ये पेंट किया गया पूरे इसके वक्र पृष्ठ पर, पूरे अंदर की तरफ, ठीक है ना, ध्यान रखना ये पूरे अंदर की तरफ इसमें पेंट किया गया, तो इसका जो टोटल खर्चा आया वो 2200 रुपये आया और दर्ज है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें यह ज्ञात करना है ये चीज़ें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है कि इसकी जो ऊंचाई है, गहराई ऊंचाई बात एक ही है, वो 10 मीटर है। ओके, एनीवे फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो कुल व्यय यानी कुल जो खर्चा है ये आया है 2200 रुपये, और जो दर है यानी किस रेट, क्या रेट है, मतलब जो खर्चा, जो पेंट कराने में जो रेट लिया पेंट करने वाले ने, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो यानी कितना एरिया पेंट हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो कुल व्यय यानी जो कुल खर्चा है और जो रेट है, कुल व्यय है 2200 रुपये और रेट है 20 रुपये का।
तो डिवाइड करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। मीटर आएगा क्योंकि सभी चीज़ें मीटर में है, ठीक है। तो ये हमारा ये इस बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला उसका 2πRh और ये है 110। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7, आर है रेडियस, वो हमें निकालना है, हाइट 10 मीटर है। अब 0 से 0 कटा तो ये हो गया r इज इक्वल टू 7 वहाँ ऊपर जाएगा, 2 गुणा 22 2 बार, तो ये आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर, 7/4 मीटर। इसको पॉइंट में करेंगे तो 1.75 मीटर, ये आंसर है। क्लियर। और अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। देखो जब धारिता लिखा होता है तो अक्सर यह है कि धारिता हम लीटर में निकालते हैं, इसका ध्यान रखना। लेकिन आयतन और धारिता एक ही बातें हैं, ठीक है। बस ये है कि जो आयतन होता है वो अक्सर हम मीटर क्यूब में निकालते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, धारिता को लीटर में हम लिखते हैं। लेकिन कभी कभार अगर क्वेश्चन आता है धारिता ज्ञात करो, तो आप इनमें भी आंसर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अक्सर क्वेश्चन में ये मिल जाता है कि आप लीटर में ज्ञात करो या ये सब ज्ञात करो। तो जैसे, तो कहने का ये मतलब है कि जब लिखा हो कि आयतन ज्ञात करें तो अक्सर हम इसमें ज्ञात करते हैं, जब लिखा हो कि धारिता ज्ञात करो तो अक्सर हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पर इसका आयतन होगा, तो आयतन होता है πr²h। पाई है 22/7, आर है 7/4 गुणा 7/4 गुणा हाइट, ऊंचाई है 10 मीटर। अब थोड़ी कैलकुलेशन है, 2 दूने 4, 11, 5 और ये आ जाएगा पूरा काट पीट के यहाँ पर आ जाएगा ये 96.25 मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, इतना आ गया है 96.25 मीटर क्यूब। ओके। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1000 का, तो ये लीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 96250 लीटर्स। ओके, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता ये है, तो कुल कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। देखो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में थोड़ा कमी है। ये एक बंद बेलनाकार बर्तन है, तो जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ना कि केवल वक्र वाला। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि ये बंद बेलनाकार बर्तन हो, आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई यानी हाइट है क्वेश्चन के अनुसार 1 मीटर, और जो धारिता है ये है 15.4 लीटर। लेकिन इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे हम 1000 से भाग देके, तो ये आयतन हो जाएगा, आप ये समझो। वैसे धारिता और आयतन लगभग एक ही चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर हम धारिता को लीटर में और आयतन को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। तो अब ये मीटर क्यूब हो गया है। 1000 लीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, इसीलिए यहाँ पर भाग देने के बाद 0.0154 मीटर क्यूब यह आ गया है। तो ये तो आयतन हो गया है, इससे हमें त्रिज्या इसकी मिल जाएगी। तो देखो आयतन होता है πr²h, 0.0154, पाई है 22/7, आर यहाँ पर हमें निकालना है और h है 1 मीटर, 0.0154, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 0.0154 × 7/22। पॉइंट यहाँ से हटाओ
और नीचे 4 ज़ीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं। 22 से ये सीधा 7 बार जाएगा, तो आप नोटिस करेंगे ऊपर 7 का स्क्वायर है और नीचे ऊपर है 7 × 7 और नीचे है ये, तो आराम से R निकल जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, नीचे 4 ज़ीरो की जगह पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे और ये आ जाएगा 0.07 मीटर। ये त्रिज्या आ चुकी है। हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 2πr × h+r, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। पाई है 22/7, r है 0.07, h हाइट 1 है, फिर से 0.07, तो ये कटेगा तो ये आ जाएगा 0.01 गुणा करेंगे तो ये 0.44 गुणा 1.07 और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये इतना वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि क्या ये कह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेंसिल है और इसके अंदर ग्रेफाइट है जिससे कि लिखा जाता है, ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा। तो ये अंदर आप ये समझो कि पूरा ग्रेफाइट है और ये जो ब्लैक ब्लैक जो ये होता है, ओके, इस तरह से। और जो ये दूसरा वाला हिस्सा है इधर वाला, इसमें लकड़ी है, ओके, इतना आपको चीज़ समझ आ गई। तो बेसिकली ये ग्रेफाइट है और ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला ये लकड़ी है। अब यहाँ पर ये दिया है कि लकड़ी की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, फाइन। पेंसिल का व्यास है 7 mm, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 7 mm। और जो ग्रेफाइट है अंदर जो ये है, ये हिस्सा है, इसका व्यास है 1 mm। ये जो अंदर वाला ये यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। तो हमें लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है ये। तो सबसे पहले बाहरी जो व्यास है वो क्या है यहाँ पर, जो कि हम बात कर सकते हैं कि जो लकड़ी वाला भी व्यास क्वेश्चन में लिखा है इसको हम, और ये क्वेश्चन में है 7 मिलीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या क्या होगी, जो कि हम सिंबल कैपिटल R बनाते हैं, ये इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में तो त्रिज्या यूज़ होगी ना। अब आंतरिक व्यास क्या है, व्यास बेसिकली बात की है जो ग्रेफाइट है, जो अंदर ये ब्लैक कलर का ये होता है ना जिससे लिखते हैं, वो है 1 मिलीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी इसको स्मॉल r नाम दे देते हैं, ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, अभी तक सब सही समझ आ रहा है। अब यहाँ पर जो लंबाई है वो हाइट का भी काम कर रही है, वो है 14 सेंटीमीटर। तो लकड़ी और ग्रेफाइट का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ग्रेफाइट का आयतन निकालते हैं, वो आसान है। ग्रेफाइट का आयतन यानी अंदर वाला आयतन, तो ये तो बहुत आसान है, πr² h का फॉर्मूला सीधे हम लगा देंगे। और ये है पाई है 22/7, r है हाफ इंटू हाफ। और ध्यान रखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये है सेंटीमीटर और ये है मिलीमीटर, है ना, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो ये 140 मिलीमीटर हो जाएगा। अब सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये ध्यान रखना। तो हम इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन फिर बहुत छोट पॉइंट में बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाता। अच्छा, तो ये हुआ 7 दूने 14 और ये पूरा कट गया 10 11 और ये आराम से 110 मिलीमीटर क्यूब आंसर आ गया है इसका। तो इतना पहला ये समझ आ गया। और ध्यान रखना ये मिलीमीटर क्यूब है। अगर आपको ये सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है आंसर फाइनली, क्योंकि हो सकता है कि आपके बुक के पीछे सेंटीमीटर क्यूब हो,
तो कंफ्यूज मत होना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए देखो 10 से भाग देते हैं, तो 1 मिलीमीटर में होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मिलीमीटर 3 बार लिखा है, तो हम भी ये 3 बार लिखेंगे। और अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, तो ये हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है कैलकुलेशन। अब हमें निकालना है लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा? कुल पेंसिल के आयतन में से हम ग्रेफाइट का आयतन हटा देंगे। भाई ये जो पूरा आयतन है, इसमें से अगर हम अंदर वाला आयतन हटा देंगे तो लकड़ी बच जाएगी ना। तो बस हमें यही देखना है। तो ये पूरा आयतन यानी πr²h, पूरे आयतन में से अंदर वाला आयतन हमें माइनस करना है, और बस अब कैलकुलेशन है बस। तो यहाँ पर पाई है r² माइनस r² इंटू h, पाई है 22/7, r है 7/2 और स्मॉल r है 1/2 और हाइट है 140। तो ये हो जाएगा 22/7 49/4 माइनस 1/4 इंटू 140। क्लियर है ना? अच्छा, 22/7 माइनस करके ये हो गया 48/4 140। तो 48 से तो सीधे 12 हो गया, 7 दूने 14 20, और ये हो जाएगा 12 दूने 24 दूने 48 48 5 इतना 0 इतना मिलीमीटर क्यूब आ गया है। इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 से हम भाग देंगे। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया है और ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे एक कटोरा है, बेलनाकार कटोरा है पर है। देखो फिगर बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बिना इसके आराम से आंसर आ जाएगा, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर और कटोरे को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। तो मान लो कि कटोरे को इतनी ऊंचाई तक भरा जाता है, तो जो इसकी हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि एक रोगी को कितना सूप दिया जा रहा है, तो हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर तो कटोरे का व्यास यह है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे, और आप जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई है 22/7, r है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, और h 4 है, 2 दूने 4 से 1 कटा, 7 से 1 कटा, और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एक रोगी को दिया जा रहा है, तो एक रोगी को दिए जाने वाले सूप की मात्रा ये हो जाएगी 154 सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसे ही कितने हैं? 250 रोगी हैं, तो 250 रोगियों को दिए जाने वाले सूप की मात्रा, तो इसमें 154 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर में ज्ञात कर सकते हैं, तो लीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो
तो ये 1000 से भाग देंगे तो ये अब लीटर हो जाएगा। इसका कारण ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 1 लीटर। तो ये आ जाएगा 38.5 लीटर। इतना सूप तैयार किया जा रहा है प्रतिदिन। ओके, ऑलराइट, इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।